और यूपी में पहले फेज का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। कल होगी पहले चरण की वोटिंग। यूपी में पहले चरण में 8 सीट पर वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में 80 प्रत्याशी मैदान में। पश्चिमी यूपी में डाले जाएंगे वोट और पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। लोकतंत्र के महाकुंभ यानी कि चुनाव की कल से शुरुआत होने वाली है और कल पहले फेज की वोटिंग होगी। पहले फेज में पश्चिमी यूपी में वोट डाले जाएंगे और पहले फेज के चुनाव के लिए बड़े बड़े दिग्गज रैली रोड शो कर चुके हैं। तो यूपी में पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे और पोलिंग पार्टियां अब रवाना हो रही हैं। तो यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीट पर चुनावी घमासान कल थम गया और पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट पर कल वोट डाले जाएंगे और इसके लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। बुधवार की शाम को चुनावी प्रचार अभियान का शोर थम गया। इससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी बात जनता तक पहुंचाने में पूरी जी जान से जुटे नजर आए। हर कोई जनता को रिझाने में जुटे दिखे। मिशन 80 के दावे के साथ प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी के लिए पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश की जिन 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, पिछले चुनाव के दौरान 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी ने इस चरण में पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी के लिए ये चरण कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक वेस्ट यूपी को साधने के लिए 4 चुनाव रैलियां की है। मेरठ से चुनावी रैली की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी सहारनपुर और पीलीभीत में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं गाजियाबाद में रोड शो के जरिए उन्होंने वेस्ट यूपी से खुद को जोड़ने की कवायद की है। अखिलेश यादव ने यूपी में अपने चुनावी अभियान का आगाज पीलीभीत से किया। वहीं मायावती ने भी वेस्ट यूपी में रैलियों के जरिए बसपा के अभियान को गति देने का प्रयास किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को सहारनपुर में रोड शो के जरिए पहले चरण के प्रचार अभियान का समापन एक इम्पैक्ट के साथ छोड़ने का प्रयास किया। वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण के चुनाव को लेकर पूरा जोर लगाया गया है। बीजेपी इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ दावा इस बार पिछले चुनाव के रिजल्ट को पूरी तरह से बदलने का है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के बैनर तले सपा और कांग्रेस कैंडिडेट की कोशिश लगातार बीजेपी को पछाड़ने की है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन ज्यादा मजबूत है। इन 8 सीटों में 5 सीटें सपा बसपा आरएलडी अलायंस 2019 में जीती थी। इस बार वो अलायंस है नहीं और आरएलडी बीजेपी के साथ है। तो एक मोटे तौर पे ऐसा दिखता है कि जो इस इलाके का जो एक वोट बैंक वाली पार्टी है वो बीजेपी के साथ है। वेस्ट यूपी से उठने वाला सियासी तापमान पूर्वांचल तक राजनीतिक असर दिखाता है। इस बार जाटलैंड के इलाके में सियासी माहौल एक तरफा नहीं दिख रहा, बल्कि हर सीट की अपनी अलग लड़ाई है। कहीं बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच फाइट है, तो कहीं पर बसपा के चलते त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। तो चुनावी फाइट को लेकर माहौल टाइट है और अब सबकी निगाहें पहले चरण की वोटिंग पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, चुनावी शोर थम चुका है और कल पहले चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है। सारी तैयारियां पूरी है, पोलिंग पार्टियां भी आज रवाना होंगी। देखिए, बिल्कुल 8 सीटें जो उत्तर प्रदेश में पहले चरण में है और उन पर कल वोटिंग होगी और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये पूरी वोटिंग होनी है। और कह सकते हैं कि अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह चुका है पहले चरण के मतदान के लिए। तो आज जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होंगी और कल का जो पहला चरण है वो बेहद महत्वपूर्ण है हर दल के लिए, क्योंकि पहला चरण जो है वो पश्चिम इलाके में है और उसके साथ रोहेलखंड इलाका भी उसको कहा जा सकता है, क्योंकि रामपुर की सीट है, पीलीभीत की सीट है, इसके साथ ही साथ मुरादाबाद की सीट है। तो ये सहारनपुर में कल हमने देखा किस तरह से ताकत जो है वो कांग्रेस ने दिखाई है। इससे पहले अगर हम बात करें तो लगातार बीजेपी की तरफ से कई रैलियां की गई, प्रधानमंत्री की कई रैलियां हुई, सीएम योगी आदित्यनाथ हर क्षेत्र में गए। तो ये पूरा जो फेज है ये बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी का गठबंधन इस बार रालोद के साथ हुआ है। पिछली बार 2019 में सपा बसपा और रालोद साथ में थे, लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, रालोद भाजपा के साथ है। तो ये एक पूरा नया समीकरण क्या कुछ गुल खिलाएगा, क्या कुछ मतदाताओं के मन में होगा, ये कल के मतदान के बाद जो है स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कल का जो मतदान है वो बेहद खास है और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना कर दी जाएंगी और कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो शाम
6 बजे तक चलेगी। और ये जो पूरी जो चरण है ये इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें रामपुर की सीट है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बिजनौर की सीट है। तो ये ऐसा पूरा फेज है जहां पर ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल विशाल, और 8 सीटों के लिए 80 प्रत्याशी कुल मिलाकर मैदान में हैं और बड़े बड़े दिग्गज जो है इसीलिए पश्चिमी यूपी में प्रचार करते हुए नजर आए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। और इसीलिए कई जगह हमने देखा कि जहां पर जयंत चौधरी भी नजर आए मंच पर, प्रधानमंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचे, इसके अलावा तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में थे। देखिए बिल्कुल तमाम जो चुनावी जंग में जो दिग्गजों के जो बयान थे वो भी बड़े चर्चा का विषय भी रहे। इसके साथ साथ जो अंतरकलह थी वो भी बड़ी चर्चा का विषय बनी। इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो तमाम जो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, भूपेंद्र चौधरी हो, यूपी सरकार के तमाम मंत्री हो, सभी के दौरे जो हैं वो पश्चिम में दिखाई पड़े। इसके साथ विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव, तो ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए। रामपुर में एक बार भी नहीं गए अखिलेश यादव, दूरी बना के दिखाई पड़े। मुरादाबाद में उनका कार्यक्रम था जहां पर सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था रुचि वीरा स्टेशन में, वहां पर कार्यक्रम जरूर प्रस्तावित था लेकिन वो कार्यक्रम जो है खराब मौसम की वजह से कैंसिल हो गया। उसके बाद वो दोबारा नहीं गए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि विपक्ष थोड़ा सा जो है कमजोर दिखाई पड़ा। राहुल गांधी पश्चिम में कहीं नहीं दिखाई पड़े, केवल एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव के साथ कर देते हैं। प्रियंका गांधी जरूर सहारनपुर में एक रोड शो करती नजर आई इमरान मसूद के लिए, लेकिन इसके अलावा अगर अब इस फेज में विशाल मुद्दे क्या हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल मुद्दे बिल्कुल हैं और लोकल मुद्दे इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं पश्चिम में क्योंकि पश्चिम की जो राजनीति होती है वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से सबसे अलग होती है। यहाँ पर पश्चिम में जब जाटों का बड़ा मामला होता है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो एक वोट बैंक है जो किसानों को लेकर जो हमेशा होते हैं उसको लेकर भी तमाम तरह की जो मुद्दे हैं वो हावी रहते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए स्थानीय मुद्दे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसे नगीना की सीट है, नगीना से चंद्रशेखर आजाद जो है वो चुनावी मैदान में, तो वो एक जो सिंगल कैंडिडेट है वो भी जो है चैलेंजिंग भूमिका में रहता है क्योंकि वहां पर सुरक्षित सीट है, वहां पर उसका एक अच्छा खासा वर्चस्व है, उसको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। तो ये जो एक स्थानीय सहानुभूति है वो भी जाती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में बहुत मैटर करेंगी। और कल का जो चुनाव है देखिए रामपुर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आजम खान के परिवार से कोई भी चुनावी मैदान में नहीं है या ना ही उनका कोई ऐसा मेंबर जो उन्होंने खड़ा किया हो, क्योंकि देखिए जो रामपुर से टिकट सपा की तरफ से दिया गया है उसका आजम खान ने विरोध किया है। मुरादाबाद में जरूर रुचि वीरा को दिलाने में कामयाब हो गए थे एंड टाइम पर, लेकिन रामपुर में पहली बार ऐसा होगा कि आजम खान का दखल पूरी तरह से खत्म होगा। घनश्याम लोधी बिल्कुल, तो रामपुर सीट पर भी अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए नहीं गए और वहां पर कांटे की टक्कर भी नजर आ रही है। तमाम प्रत्याशी ऐसे थे जो कि अलग अलग जगहों से पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाकर सामने खड़ा किया उसी के लिए प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव वहां नहीं पहुंचे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस जानकारी के लिए।